यूपीपीसीएस की तैयारी शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या क्या करना है, जिससे आपकी तैयारी जल्द से जल्द अच्छी तरीके से हो जाए और आप एग्जाम में सफल हों। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यूपीपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, एग्जाम के बारे में सबसे पहला जो आपका कदम है वो ये है कि उस एग्जाम के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाए कि ये एग्जाम क्या है, ये एग्जाम किस टाइप का होता है, इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, आपको जितना से ज़्यादा मिल जाता है और वही आपके एग्जाम में उतनी अच्छी ही तैयारी करवा देगा। मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो यूपीपीएससी के द्वारा होता है, जिसको हम पीसीएस का एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। इस एग्जाम के जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 2 पेपर होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। इसको हम सीसैट भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं जीएस फर्स्ट भी इसको बोल देते हैं और इसको जीएस 2 भी बोल देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। जीएस फर्स्ट और जीएस 2 की जो दूसरा पेपर होता है उसमें 33% नंबर लाने होते हैं। इसमें 33% नंबर के साथ पास होना होता है और फिर इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, इसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। तो ये केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। इसका मतलब ये है कि इस पेपर की भी तैयारी करनी है, बस इसमें 33% के साथ केवल पास होना है। उससे ज़्यादा इसमें नंबर आएंगे तब भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम नंबर ना आए। मतलब इसमें ज़्यादा नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कम नंबर नहीं आने चाहिए। कम नंबर आएंगे तो आपकी कॉपी आगे चेक ही नहीं होगी। सबसे पहला पेपर जो है वो यही चेक होता है कि आप सीसेट में क्वालिफाई हैं या नहीं है। अगर 33% नंबर से कम है आपके, तो फिर आपका जो फर्स्ट पेपर है वो चेक ही नहीं होगा, मतलब आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, भले ही आपके जीएस फर्स्ट में कितनी भी अच्छे नंबर आए हों। तो इसकी तैयारी आपको उतनी करनी है जितना इसमें 33% नंबर आ जाए कम से कम। आप 40% जो टारगेट है वो मान के चल सकते हैं कि सीसेट में हमें 40% ले आने हैं, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। और जो सारा जो मेहनत है वो लगानी है जीएस फर्स्ट पे। ये जो जीएस फर्स्ट है इस पे सारी मेहनत लगानी, जितनी मेहनत आप लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो जीएस फर्स्ट पे करें, क्योंकि इसी से आप मेंस एग्जाम देने के भागीदार बनेंगे। क्योंकि अगर इसमें नंबर अच्छे आते हैं तभी आपको मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ है जो आपको लगभग मैं उम्मीद करता हूँ पहले से ही पता होगी, फिर भी मैंने आपको बता दी। तो चलिए फिर इसके बाद की हम जो कहानी है वो जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो जैसा कि आपको सबसे पहले, ऐसा नहीं है तैयारी शुरू कर दिए बिना जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो देखिए। तो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको देखने हैं। ये ना देखने की गलती आपको कभी नहीं करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप तैयारी शुरू कर दिए बिना ये देखे कि इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो किस टाइप के होते हैं, इसके क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। सबसे पहले जो इसके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो देखने हैं। दूसरी गलती आपको बुक से संबंधित, आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बुक उठा लाए, कुछ भी मार्केट में जो आपको मिलता है यूपीपीसी से संबंधित आप डेली जाते हैं या सप्ते में जाते हैं वो उठा लाते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस पर कंट्रोल रखना है। ये अपनी जो जिज्ञासा है उस पर थोड़ा कंट्रोल रखना है कि कोई भी बुक पढ़ेंगे हम, आप कोई भी बुक नहीं पढ़ेंगे। आप केवल वो पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में काम आए, क्योंकि आपका मेन मोटिव क्या है, एग्जाम को क्वालिफाई करना। और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो बुकें हों बस उस बुक को पढ़ना है, बाकी आपको कुछ भी बुक नहीं पढ़नी है। वो बात अलग है कि अगर आपकी हॉबी है बुकों को पढ़ना, तो आप पहले अपने एग्जाम के लिए जो बुकें हैं वो पूरी कर लें। उसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। मतलब ज़्यादा बुकें नहीं खरीदनी है और पिछले ईयर क्वेश्चन पेपर को इग्नोर नहीं करना है, उसको ध्यान देना है और सॉल्व करने की कोशिश करना है। मतलब जिसने अभी केवल स्टार्ट ही किया है यूपीपीएससी की तैयारी करना, और वो क्या हुए कि क्वेश्चन पेपर ले आए सॉल्व करने लगे, तो स्वाभाविक सी बात है वो नहीं कर पाएंगे और उनको ऐसा लगेगा कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड है। लेकिन थोड़ा सा अच्छे से पता है कि ये पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट हैं इनके बारे में थोड़ा भी अगर बेसिक नॉलेज है तो वो ये काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन जिनको इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो वो ये काम ना करें। हाँ, क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उनके लिए क्या करना है, अगर
इसमें दो कंडीशन है, इसमें दो कंडीशन है। नंबर एक वो है जिनका बेसिक सही है, और नंबर दूसरा वो है जिनका बेसिक सही नहीं है। मतलब उनको पॉलिटी, जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स उन्होंने कभी नहीं पढ़ी है, वो अपने ही बैकग्राउंड से, जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से था, कॉमर्स बैकग्राउंड से था, अब उसे तैयारी करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अलग कंडीशन है, इसके लिए अलग कंडीशन है। इन लोगों के लिए अपनी स्टैंडर्ड बुक ले आनी है और उनको बार बार रिवीजन करना है, और हो सके तो वो एनसीईआरटी की बुक वो भी पढ़ें। लेकिन ये दूसरे टाइप के जो लोग हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं था, जिनका कोई मतलब नहीं है कि इतिहास क्या था, इतिहास क्या होता है, राजनीति क्या होती है, और भूगोल क्या होता है, या अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बेसिक बुकें जो 6, 7 या 8 क्लास की होती हैं उनको पढ़ें, क्योंकि उसमें बेसिक लेवल का होता है किसी भी विषय के बारे में। उसमें अच्छे से बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, किसी भी देश में अर्थव्यवस्था का क्या रोल होता है, अर्थव्यवस्था कैसे कंट्रोल होती है, बैंकिंग क्या होती है, बैंक किस प्रकार से कौन कंट्रोल करता है, तो उसमें थोड़ा बहुत बेसिक टाइप का बताया जाता है। उसके अलावा उनको क्या करना है कि करंट अफेयर पे नज़र बनाए रखनी है। बिना करंट अफेयर के देखिए कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप बिना करंट अफेयर के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा आप छोड़ के चल रहे हैं, ऐसा मान के चलें। क्योंकि यूपीपीसीएस के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो उसमें भी ऐसा देखेंगे कि कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन जरूर आते हैं जो करंट अफेयर से ही संबंधित होते हैं। तो मतलब उन क्वेश्चनों में आप पीछे हो जाएंगे, और पीछे ही नहीं होना है आपको। आपको हर एक सेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करना है। उसके लिए ही आपको चाहे करंट अफेयर पढ़ना पड़े या मैगजीन पढ़ना पड़े, कुछ भी पढ़ना पड़े करंट अफेयर के लिए, वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे तो आप एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर किसी मैगजीन को फॉलो करें, जो हर महीने आप उसको ले आएँ और हर महीने अच्छे तरीके से उसको पढ़ें कि हमारे देश में क्या हुआ। और अगर कोई एग्ज़ाम स्पेशल, जैसे पीसीएस एग्ज़ाम स्पेशल कोई मैगजीन आती है, तो आप उसको भी ले लें। तो उसको भी लेने से क्या होगा, जो राज्य विशेष का जो करंट अफेयर होगा वो उसमें कवर हो जाएगा। और राज्य विशेष का करंट अफेयर भी पूछा जाता है पीसीएस के एग्जाम में, वो भी आपको तैयार करना है। तो आपको इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन में आपने इसी टाइप के सब्जेक्ट लिए हुए हैं जो आपके बैचलर डिग्री में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी या इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप बैचलर डिग्री से संबंधित सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो उसका सिलेबस है वो कवर करेंगे तो आपका एक एग्जाम कवर हो जाएगा, नहीं। शॉर्ट में पूछ लेता है, तो उसके लिए आपको अलग से बुक लेनी ही होगी और उस बुक से बार बार रिवीजन करना होगा, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। और आपको कभी भी समझ में ना आए कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, तो उसके लिए मैंने एक ही फार्मूला बताया है, वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। वो आपको बताएगा, वो आपको जब जब पढ़ेंगे तब तब बताएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से आप उसको तैयार करेंगे। और ऐसा नहीं हो कि आप केवल ये मान लें कि एक टॉपिक मैंने पढ़ लिया, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, चाहे जियोग्राफी हो या मान लीजिए पर्यावरण हो, तो हम इसका जवाब दे देंगे, नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिए कि भूगोल या पर्यावरण से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो क्या मैं इस टॉपिक को पढ़कर या इस बुक को पढ़कर उसके जवाब दे सकता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि आपको ऐसी कोशिश नहीं करनी है कि पर्यावरण या भूगोल में आप विशेषज्ञ बन जाएं। आपको ये जरूर कोशिश करनी है, जो आपका मोटिव है कि इस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर पाऊँ, बस ऐसा आपको नॉलेज आ जाए उस सब्जेक्ट के बारे में। बस ऐसी कोशिश करनी है और अपनी तैयारी करते रहना है।